बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम माय चैनल। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी कद्दू का रायता बनाना सिखाएंगे। गर्मियों में स्पेशल उन लोगों के लिए है जो सब्ज़ी वगैरह खाते हैं और उनके मैदे में जलन हो जाती है, तो ठंडा ठंडा और बहुत ही मज़े का मैं आज आप लोगों के लिए कद्दू का रायता लेकर आई हूँ। ये खाने में इतना मज़ेदार है कि जो आप बाज़ार से चिकन खाते हैं, कौरमा खाते हैं, जो मैदे में जलन भी करता है, तो आप उससे छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। इतना मज़ेदार सा ये आप रायता बनाएं कद्दू का और हर चीज़ को भूल जाएं। इसी के साथ हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो कद्दू का रायता बनाने के लिए हमने ये पानी लिया है और हमारा जो पानी है वो तकरीबन बॉईल हो चुका है, उसके बबल बनना स्टार्ट हो चुके हैं। साथ में हमने ये कद्दू लिए हैं जिनको हमने छोटा छोटा काट लिया है और इसको हमने अच्छी तरह से धो के और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से उबाल लेंगे। आपको तो पता ही होगा जो हम सब्ज़ी उबाल कर खाते हैं वो सेहत के लिए कितनी मुफीद है और सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है, और ये बहुत ही ज़्यादा जो हमारी सेहत है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो है हम इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे और साथ साथ आपने चेक भी करना है। यहाँ पर जो है हमारे जो कद्दू हैं वो तकरीबन बॉईल हो चुके हैं, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। साथ में हमने 2-3 मरतबा पहले भी चेक किया है, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, आपने इस तरह से चेक करना है। जब ये इस तरह से ये देखें इस तरह से गल जाए तो तब आपने क्या करना है कि आपने इसे उतार लेना है फ्लेम से। इसका मतलब है आपके जो कद्दू हैं वो अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। तो अब हम अपने कद्दू के रायते को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने टमाटर लिए हैं, साथ में हमने ये जो प्याज लिए हैं और हमने छोटी छोटी हरी मिर्चें काट ली हैं। साथ में हमने ये लहसुन लिया है और इसको हमने छोटा छोटा काट लिया है। अब हम अपना ये पैन लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है और अब इसके अंदर हम लहसुन ऐड कर देंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, इस चीज़ को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हमें सपोर्ट करना है, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। हमारी वीडियो को भी लाइक करना है, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। हमें बहुत खुशी होती है, हमें हौसला अफजाई होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यहाँ पर जो है हमने ऑयल में लहसुन ऐड कर दिए हैं और हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। आपने इसे हल्का हल्का ब्राउन करना है, जब तक इसे खुशबू नहीं फैल जाती आपने इसे पकाते रहना है। इतनी इसकी अच्छी खुशबू आने लग गई है और ये ब्राउन भी हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक पका लेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर जो हैं आपने अच्छी तरह से धो के और इस तरह से छोटा छोटा काटना है। टमाटर आपने बिल्कुल लाल लेने हैं और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है, 2-3 मिनट तक हमने इसे पकाना है। यहाँ पर हमें 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ये हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। और यहाँ पर हम इसमें एक और भी चीज़ ऐड करेंगे और हम यहाँ पर इसमें नमक ऐड कर देते हैं। तो ये हमने नमक ऐड कर दिया है, आप हस्बे ज़रूरत भी नमक ऐड कर सकते हैं। और इन चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से आपने इसे पकाना है और इसका इतना अच्छा आपने रोगन तैयार करना है। व्यूअर्स, जो भी आप रेसिपी बनाते हैं, जिस तरह की आप रेसिपी बनाते हैं और उसका जो टेस्ट होता है वो सारा जो उसके अंदर जो टेस्ट होता है, जो उसके अंदर मज़ा होता है, वो सारा आपके रोगन पे डिपेंड करता है। तो जिस तरह आप मज़े का रोगन बनाएंगे, अच्छा तरह आपने रोगन बनाएंगे और उसको पूरा पूरा टाइम देंगे, उसी तरह आपकी जो रेसिपी है, आप जो कुछ बना रहे हैं, मज़ेदार बनेगा। यहाँ पर हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। तो हमने प्याज़ों को भी छोटा छोटा काट लिया था और आपने भी इसे छोटा छोटा काट के ही ऐड करना है। ठीक हो गया। इसको आपने इस तरह से काटना है, आपने इसे लंबा लंबा नहीं काटना और इसको इसके अंदर ऐड कर देना है और इसे 4-5 मिनट पकाना है।
इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। और जिन मेरे बहन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका हमारे लिए दिल से शुक्रिया। और अब हम इसके अंदर कद्दू ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल कर लिए थे। और कद्दू ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। आपने इसको अच्छी तरह से आपने पका लेना है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हमारे जो ये कद्दू का रायता तैयार होगा, यकीन जानिए व्यूवर्स बहुत ही मज़े का तैयार होगा। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पर हमने दही ली है और आपने इस तरह इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है, किसी किस्म की कोई गुठलियाँ बाकी ना रहें। आपने इस चीज़ को पूरा टाइम देना है, इस चीज़ को बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से बीट कर लेना है और इसे आपने तकरीबन 5 मिनट तक बीट करना है और इसको आपने अच्छी तरह एक जान कर देना है। यहाँ पर हमने अपना बाउल लिया है और इसमें हमने वो जो हमने तैयार किया था, जो हमने रोगन तैयार किया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इस चीज़ को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर आ गया है। और अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम इसमें दही ऐड कर देते हैं। ये ले जी, हमने इसमें दही ऐड कर दी है और यहाँ पर हम इसके ऊपर ख़ूबसूरती के लिए, डेकोरेशन के लिए धनिया ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर देते हैं। डेकोरेशन का आपने ख़ास ख्याल रखना है, इस चीज़ को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पर हमने ऑयल लिया है और हमारा जो ऑयल है वो हमने 2-3 टेबलस्पून के करीब लिया है। इसको अच्छी तरह से आपने गर्म कर लेना है। अब आपने इसमें ये साबित लाल मिर्च लेनी है और इसको आपने अच्छी तरह से, ये देखें, इसको आपने अच्छी तरह से पका लेना है। आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और इसको आपने तैयार कर लेना है। इसको आपने पूरा टाइम देना है। तो ये है मेन चीज़, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। पूरा टाइम दे के आपने साबित लाल मिर्च को ब्राउन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राउन हो चुके हैं हल्के हल्के। अब हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरा ऐड करते ही आपने इसे मिक्स करना है और इस चीज़ को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसको आपने डालते ही अच्छी तरह से मिक्स करना है और फ्लेम आपने मीडियम रखना है, आपने तेज़ फ्लेम नहीं रखना। इसको अच्छी तरह से आपने, ये देखें, इसको अच्छी तरह से अपने पका लें। इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे। ये लें जी, हम इसमें ये ऐड कर देते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, हमने इसमें ऐड कर दी है और हमारा जो कद्दू का रायता है वो तैयार हो चुका है। इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी कि जो भी आपकी रेसिपी को ट्राई करेगा, जो भी आपके कद्दू के रायते को ट्राई करेगा, वो आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकेगा। वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करके जाएगा। जो बच्चे सब्ज़ियां नहीं खाते, कुछ बच्चे कद्दू नहीं खाते, हल्के कद्दू में विटामिन्स होते हैं, तो उनको आपने इस तरह का रायता बना कर देना है। और इसमें मज़े की बात यह है कि हमने कद्दू को उबाल के ऐड किया है, तो उसके अंदर जो विटामिन्स हैं, जो उसके अंदर ताकत है, वो डबल हो चुकी है। तो आपने बच्चे को ये बना कर खिलाना है, इंशाल्लाह बहुत शौक़ से खाएँगे। इसी के साथ अगर आपको हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। इससे होगा कि हमारी डेली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो इसी के साथ अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।